हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी व्याकरण की कक्षा में। तो तैयार हैं आप सभी एक नया पाठ पढ़ने के लिए? आइए शुरू करें एक नया पाठ 13 सर्वनाम। तो आज हम पढ़ेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं। यहाँ देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और पढ़ते हैं। राहुल मेरा भाई है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, उसे पुरस्कार मिला, उसने कविता सुनाई थी। इन वाक्यों में वह, उसे, उसने सर्वनाम हैं। तो अब परिभाषा पढ़ते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। अब पढ़ेंगे हम सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो आइए इन सभी भेदों को विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले और जिनके विषय में बात होती है उनके लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। आया समझ में? जो बोलने वाला होता है या जो सुनने वाला है या जिसके विषय में बात होती है उनके लिए जो प्रयोग में लाए जाते हैं सर्वनाम उन्हें कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे आदि। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब ये पुरुषवाचक सर्वनाम भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, पहला है उत्तम पुरुष। बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, हमने आदि। फिर आता है मध्यम पुरुष। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए उत्तम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा? बोलने वाला या लिखने वाला जो अपने लिए सर्वनाम का प्रयोग करता है। मध्यम पुरुष वो है जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तू, तुम, तुमने, तुम्हारा आदि। और फिर है अन्य पुरुष। अब ये अन्य पुरुष क्या होता है? जिसके विषय में वक्ता और श्रोता बातें करते हैं और उसके लिए वे सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें आदि। तो ये जो बोलने वाला है या जो सुनने वाला है वो जिसके लिए बात कर रहे हैं उसके लिए वे का प्रयोग करते हैं, वे होते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर आता है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति या घटना आदि की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा विद्यालय है, उसमें मैं पढ़ता हूँ, मेरी कमीज वह है, यह मेरी पुस्तक है। तो इसमें निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति या निश्चित घटना के बारे में बताया जा रहा है। उपरोक्त उदाहरण में वह, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसे कोई बाहर बुला रहा है, वह कुछ छिपा रहा है। उपरोक्त उदाहरण में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जिन्होंने, जैसी, जिसने आदि। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से उसका संबंध बताते हैं वे होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो मेहनत करता है
वह सफल होता है। अब है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह क्या है, वहां कौन छिपा है, दोनों में प्रश्न पूछा जा रहा है। निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता के साथ एक अपनापन बनाने के लिए, बतलाने के लिए कि कर्ता के साथ क्या अपनापन है, उसे बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वे होते हैं निजवाचक सर्वनाम। वह अपने आप चला जाएगा, मैं उसके घर स्वयं जाऊंगा। ठीक है बच्चों, अब करेंगे हम अभ्यास। देखें आपने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्नों के उत्तर आप पाठ को पढ़ के स्वयं लिखेंगे। आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं। सर्वनाम को साधारण परिभाषित कीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम को साधारण स्पष्ट कीजिए। फिर आता है वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य लिखे गए हैं जो कि अशुद्ध हैं। अब हमें इन्हें शुद्ध करके लिखना है। वह ने यह कार्य किया, तो यहाँ अशुद्धि कहाँ है, वह ने। वह ने के स्थान पर क्या आएगा, उसने। और बाकी का वाक्य आप वैसे ही लिखेंगे। तो वाक्य क्या बनेगा, उसने यह कार्य किया। इसका नाम मेरे को मालूम नहीं। इसका नाम मेरे को अशुद्ध है, मेरे को की जगह क्या आएगा, मुझे। इसका नाम मुझे मालूम नहीं। मैंने वहां गया था, मैंने के स्थान पर क्या आएगा, मैं वहां गया था। ठीक है। उचित सर्वनाम की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ दो दो विकल्प दिए गए हैं, जो सही है उसे हमें रिक्त स्थान में भरना है। कल तबीयत ठीक नहीं थी, मैं मेरी। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो यहाँ लिखेंगे हम मेरी। यह पुस्तक लाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। कोई कौन, यह पुस्तक कौन लाया है, यहाँ लिखिए कौन। अनुराग को बुला दो, घर भेजना है, उसे वह। अनुराग को बुला दो, उसे घर भेजना है, यहाँ लिखेंगे उसे। अध्यापक जी पढ़ा रहे हैं, कौन एक वचन। अध्यापक जी एक वचन पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं अध्यापक जी, एक वचन। ये पुस्तकें हैं, तू बहुवचन। यह पुस्तकें बहुवचन है। क्या है, बहुवचन, लिखेंगे बहुवचन है। ठीक है बच्चों, अब करते हैं सही विकल्प चुनिए। सर्वनाम वह का बहुवचन है। अब वह का बहुवचन क्या होगा, वे, वह सब, वे सब, वह दोनों। वह का बहुवचन वे। कौन सर्वनाम है, कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक। कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को कहते हैं सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सर्वनाम क्या होता है, उसकी परिभाषा, उसके भेद। फिर से एक बार पढ़िएगा इसको, फिर मिलते हैं एक नए पाठ के साथ। कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। तो बच्चों, पाठ यहीं समाप्त होता है और इस पाठ को दोबारा एक बार फिर से अच्छे से अध्ययन कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।
आभार।